नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। आज हम दीपक से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में जानेंगे। उस दीपक के बारे में जिसे हम पूजा करते समय या पूजा घर के मंदिर में या घर के बाहर के मंदिर में जलाते हैं। आप अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर के मंदिर में पूजा तो करते ही होंगे और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम भी आपको पता होगा। आपको पता होगा कि जिस दीपक को आप जिस भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा। जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो दीपक खुद ब खुद अपने आप ही बुझ जाता है और उसमें अध जली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इन सभी के अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वो हमारी पूजा से प्रसन्न है, और इसका संकेत वो बाती में बने इस फूल के माध्यम से हमें देते हैं। अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको ज़रूर जानने चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती को रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई या फिर लौंग रखा है और आपने अपनी बाती इसी में रखकर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय और नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को भी मिलते हैं और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत ये भी होती है कि वो हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो आप जिस दीपक से पूजा करते हैं, आप उस दीपक को कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वो दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आने लगती है और जब भी आप वो दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र होते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए और फिर उसी में बाती रखकर जलाइए। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में ही बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में और अपने जीवन में देख सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका काम धंधा अच्छा न चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वो वस्तु जो है वो शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वो उस वस्तु में समाने लगती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, आप तभी उस दीपक को बदलिए। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे आप अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि ये भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको ये भी बता दें कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, आपके दीपक में ही बच जाती है, तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता है या फिर उसी में बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां पनाह ले लेती हैं। यानी आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे की या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें तो ये ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में भी बचे ना, क्योंकि ये आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो भी ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और ये आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम कर रही हैं।
हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो ये नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो ये आपकी पूजा सफल नहीं होने देगी। क्योंकि देखिए, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि आपके घर में दैवीय शक्तियों का वास हो। क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जाओं को आपके घर से जाना पड़ेगा, आपके घर को छोड़ना पड़ेगा। तो ये बुरी शक्तियाँ हमेशा इसी कोशिश में रहेंगी कि आपकी पूजा में रुकावटें आएँ, और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है, या फिर हमारे दीपक की बाती जो है वो पूरी नहीं जल पाती है। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है, और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले ये प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो आपसे दूर रहे, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और इस गोल घेरे में दीपक को रखें। गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता, और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की शक्ति रखती है। और अगर आप गंगा जल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो ये आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा, और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी दीपक को बुझा नहीं पाएगी, और आप निर्विघ्न रूप से अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे। और दैवीय शक्तियाँ भी आपके जीवन में अपनी कृपा और अपनी आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।